हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, सुरजीत कुमार, आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 11A कक्षा 10 के वृत्तों से संबंधित सवालों को लेकर के। वृत्तों से संबंधित जो सवाल हम सॉल्व करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला बहुत ज़रूरी याद होने चाहिए। तो बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक वृत्त है, इसको हम वृत्त बोलते हैं। वृत्त और गोले में बहुत फर्क होता है। वृत्त आपका एकदम सपाट तल वाला होता है, जबकि जो गोला होता है वो गेंद के आकार का होता है। तो यहाँ पे हमें वृत्त से संबंधित परिभाषाएं बतानी है पहले, और उसके बाद ये सवाल हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये जो वृत्त है, इसका ये होता है केंद्र, और ये होती है वृत्त की परिधि। तो यदि ये वृत्त का केंद्र है तो इतनी क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या। सबसे पहले हमने देखा कि ये पूरा क्या है, वृत्त का व्यास। ये वृत्त का व्यास होता है, और व्यास की आधी दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या इधर भी हो जाएगी, त्रिज्या इधर भी हो सकती है, त्रिज्या इधर भी हो सकती है। मतलब व्यास की जो आधी दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। अब बेटा, मान लिया वृत्त का व्यास d है। वृत्त का व्यास बराबर d, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या हो जाएगी d/2। अब त्रिज्या को यहां हमने यदि r मान लिया है, तो यहाँ पे त्रिज्या को हमेशा r मानते भी हैं, तो यहाँ पे त्रिज्या r हो जाएगी। इसके बाद जब हमें वृत्त की परिधि निकालनी हो, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कहाँ होती है? ये जो भाग है, ये पूरा वृत्त की परिधि कहलाता है। तो इस वृत्त की परिधि के लिए सूत्र लग जाएगा 2πr²। और यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त की परिधि के लिए 2πr लगता है, स्क्वायर नहीं लगता है। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा जितना इसके अंदर भाग है पूरा घिरा हुआ, इसको हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा πr²। अब ये तो है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद इस वृत्त का कोई हिस्सा काट दिया। यदि एक वृत्त है इस तरह से, बेटा तरबूज देखा होगा, मान लीजिए कोई तरबूज जब हम खरीदते हैं तो या उसका वेट है 10 किलो और हमको चाहिए 3 किलो, तो जो तरबूज वाला होगा वो इस तरह से उस तरबूज को काट के हमको दे देता है। तो जो तरबूज का हिस्सा ये हमें मिलता है वो त्रिज्यखंड के रूप में मिलता है। तो इसी भाग को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। ये वाली दूरी इसकी r होती है और यहाँ पे कोण अंतरित होता है थीटा। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड अगर निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होगा πr² θ/360°। इसके बाद अगर बेटा वृत्तखंड पूछा जाए तो वृत्तखंड के लिए सूत्र लग जाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा πr² θ/360° -1/2 r² sin थीटा। तो ये सूत्र इसमें प्रयोग होने हैं। तो आप लोगों को हम अब ये सूत्र बता दिए हैं। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसका पहला सवाल। तो पहला सवाल देखिए क्या है। पहले सवाल में है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। बेटा एक ये मान लीजिए घड़ी है, इस तरह से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से घड़ी है।
इसमें जो मिनट की सुई है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो 3:10 जब होगा तो ये जो घड़ी होगी घंटे वाली ये यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। इसके बाद जब 3:20 का समय होगा तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी और ये घंटे वाली सुई थोड़ी सी जरा सी विस्थापित हो जाएगी। इसके बाद अब हमसे पूछा गया है कि ये जो सुई है ये कितने भाग को कवर कर लेगी, यानी कि कितने त्रिज्यखंड को कवर कर लेगी। तो बेटा सबसे पहले जो सुई की दूरी है, सुई की लंबाई है, उसको हमने मान लिया है आर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद 3:10 से 3:20 के बीच कितने अंश का कोण बनाएगा ये देखना है। तो सबसे पहले इसको एक चीज समझ लीजिए आप, जब एक अंक से दूसरे अंक तक एक सुई जाती है तो वो 30 अंश का कोण बना देती है। 30 अंश का क्यों बना देती है? क्योंकि ये जो पूरा सर्कल है ये है पूरा 360 अंश का, और जब इसमें कितने अंक हैं 12, तो 12 का भाग दे देते हैं, कितना आया 30 अंश। तो घड़ी की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक जाने में 30 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे क्या है 3:10 से 3:20 के बीच, यानी कि 10 से ये सीधा 20 पे पहुंच रही है, यानी कि 2 से 4 दो अंकों को इसने पार किया। तो जब ये यहाँ पे थी तो 3:10 हुआ था, और जब यहाँ पे आई तो 3:20 हो गया। तो यानी कि सुई को 2 अंक पार करना पड़ा, एक 3 और दूसरा 4 तक पहुंची है। तो उसके लिए जब 2 अंक पार किए तो एक अंक के मध्य में जो कोण बनता है वो 30 अंश बनता है, और दूसरे के 30, तो 30 60। तो यहाँ पे थीटा बराबर 60 अंश। अब बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश। तो यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान 7, थीटा का मान 60, सबके बटे 360। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 6 बार कट जाएगा। 7 से इसकी घात काट दीजिए, तो यहाँ पे 22 गुणा 7/6, इसको काट देंगे 2, ये 3 बार कट जाएगा 2 से, और ये कट जाएगा 11 बार। तो ये 77 बटे कितना आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये बेटा घड़ी है, फिर से एक बार घड़ी बना देते हैं। 12 हो गया, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, और ये 1 2 4 5 7 8 10 11। अब कोई मिनट की सुई मान लीजिए यहाँ पे थी, केवल ये मिनट की सुई है, बाकी सुइयों को हमने गायब कर दिया। ठीक, अब ये 12, तो यहाँ से 12 से जब ये 5 मिनट आएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि एक अंक से दूसरे अंक तक ये आया है, तो इसने कितने अंश का कोण बनाया 30 अंश का। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं। थीटा बराबर 30 अंश, क्योंकि एक अंक से दूसरे अंक तक जाना है 5 मिनट में, 30 अंश। इसके बाद 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो वही त्रिज्यखंड माना जाएगा ये। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, इसके लिए आप त्रिज्यखंड का सूत्र ही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
तो यहाँ पे 22/7, आर का मान 14 की घात 2, थीटा का मान 30, सबके बटे 360। अब बेटा ये इसको बिंदी से यहाँ काट देते हैं और इधर इससे, तो ये 12 हो गया। अब यहाँ पे 22/7, 14 × 14 बटे 12, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट दो 6। अब फिर से एक बार 2 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 3, तो 22×7 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको भाग देना है तो इसमें भाग भी दिया जा सकता है। तो ये कितना आ जाएगा, 15, 5 बार कट गया, ये 4 आया, 3 एकम 3, 1 बच गया, दशमलव लगाया 0, तो यहाँ पे 3 तिरका 9, फिर से ये 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये आप लिख सकते हैं या ये, दोनों आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, जैसे एक पहिया है, ये मान लीजिए आपका पहिया है, और अगर आपने इसमें क्या किया, एक यहाँ पे निशान लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि एक पहिया ये कितनी दूर लुढ़क रहा है। तो जब इसको हमने लुढ़काया और यहाँ से लुढ़काना चालू किया, तो जब ये लौट करके यही बिंदु पर आ गया ये पहिया, तो हमने मान लिया कि इसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो जब एक चक्कर पूरा हो गया तो उसने एक चक्कर में 5.5 मीटर की दूरी तय कर ली। यानी कि इसने क्या किया, एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में जितना वो आगे बढ़ गया वो उतनी परिधि के बराबर बढ़ गया। ये कैसे पता चलता है बेटा, एक छोटा सा आप पहिया लेना और उसका एक चक्कर जब आप लगाओगे तो वो थोड़ी दूर जाएगा। इसके बाद जब एक बड़ा पहिया हम लेते हैं और उसका एक चक्कर लगाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो यानी कि जो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है वो किसी भी वृत्ताकार वस्तु के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है। तो इसमें बताया गया है कि एक चक्कर में चली गई दूरी इसकी 5.5 है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये परिधि इसकी है। क्या है? परिधि। तो जब कोई गोल वस्तु है यानी कि वृत्ताकार वस्तु है तो उसमें जो त्रिज्या का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी जब त्रिज्या होगी तभी हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और तभी हम उसकी परिधि जान पाएंगे। तो बेटा यहाँ पर लिख देते हैं, माना पहिए की त्रिज्या बराबर r। अब यहाँ पे परिधि कितनी दी है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर परिधि। परिधि किसकी? वृत्त की। तो बेटा एक चक्कर में चली गई दूरी 5.5 है और वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है? 2πr, जो हमने यहाँ रख दिया। अब हमें क्या निकालना है? r। तो यहाँ पे कोई जब वृत्त है तो इसकी त्रिज्या ये मानी जाएगी। तो जब त्रिज्या निकाल देंगे तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल देंगे या क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये 5.5 को यहीं रखना है, 2 × 22/7 × r। अब बेटा क्या करना है, ये 5.5 है, यहाँ पे ऊपर 7 को भेज देते हैं और ये 2 × 22 इधर कर देते हैं बराबर में r। अब हमें कुछ हिसाब से काटना है। अगर हम ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक बिंदी बढ़ा देते हैं। अब इसको हम कैंसिल करेंगे बड़े आराम से। कैसे? इसको हमने काट दिया 11 से तो ये कटा 2 बार, और इसको काट दिया तो ये कटा 5 बार, फिर 5 से हम 20 में भाग दे देते हैं तो 4 बार। तो बेटा हो
आर बराबर आ गया 7/8। देखिए 7 ये है, 4 दूनी 8, तो 7/8 ये किसका मान निकला? आर का। अब हमसे पूछा क्या गया है? उसका क्षेत्रफल, यानी कि पहिए का क्षेत्रफल। तो पहिया कैसा है? वृत्ताकार। तो यहां पर लिख देते हैं पहिए का क्षेत्रफल। पहिए का क्षेत्रफल, तो जो पहिए का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रख देते हैं 22/7 और आर का मान रख देते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ देखो 22/7, 7/8 गुणा 7/8, ये 7 से 7 काट दिया। अब 2 से 22 को काटेंगे 11 और इसको काटेंगे 4, तो 11 का 7 से कर देंगे 77 और 8 चौको 32। आपका आंसर आ गया 77/32 वर्ग सेमी, या तो वर्ग सेमी लिख दीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। बेटा एक इस तरह से हमने वृत्त बनाया और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो इस तरह से है कुछ ये, तो हम इधर भी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और इधर भी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बताया कि जिसका कोण 60 अंश है, तो ये वाला इसका कोण 60 अंश हो गया। तो इन्होंने कहा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मान लिया त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या आर बराबर 6 सेमी। त्रिज्या हमने आर मान लिया, माना त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। अब क्या पूछा गया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का सूत्र लगना है वो हमें याद होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा/360। पाई का मान 22/7, आर का मान 6⁻², थीटा का मान 60 सबके बटे 360। इसको यहाँ काट देते हैं 6 बार, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 6 गुणा 6/6। ये 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 22 छक्का 132, तो यहाँ पे 132/7 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। और ये तो ये आपका आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, ये गलती से 6 लिख गया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।